चीज़ की ही खबर है। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने इल्म और हिकमत की वुसअतों को बयान करते हुए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वलो अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों सुनो, मेरे इल्म और हिकमत की वुसअतों का आलम क्या है, सुनो ज़रा। अल्लाह फरमाता है कि इस ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं ये सारे दरख्त कलम बन जाए। इस दुनिया में जितने भी दरख्त हैं सारे दरख्तों के कलम बना लिए जाए, और इस ज़मीन में, इस दुनिया में जितने भी समंदर हैं उन समंदरों की स्याही बन जाए, और कोई बंदा अल्लाह के कलिमात को लिखना शुरू हो जाए। अल्लाह फरमाता है कुरान में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा लेकिन अल्लाह के कलिमात कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो कलिमात है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक अलीम भी है, खबीर भी है। अच्छा, खुद वो अलीम भी है, खबीर भी है, फिर अल्लाह ने अपने महबूब को भी ये शान अता फरमाई है। अपने महबूब को अल्लाह पाक ने कमाल का इल्म अता फरमाया है। इतना इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया आमिना के लाल को, कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ मेरे सोने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने वो सब कुछ आपको सिखा दिया है। क्या चीज़ रह जाती है? कुरान की ये नस्से कती है मेरे भाइयों, कुरान की आयत है। कौन सी चीज़ है जो रह जाएगी? अल्लाह पाक ऐलान फरमा रहा है कि जो कुछ आप नहीं जानते थे ऐ मेरे सोने महबूब हमने आपको सब कुछ सिखा दिया है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इतना इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है, सरकार ने अपने ज़माने में भी काफ़ी इल्म गैब की खबरें दी। फिर ज़ाहरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जिन फितनों का ज़हूर होना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फितनों के बारे में भी बताया। उन फितनों में से एक फितना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत उस एक फितने में हुई। उसकी भी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अता फरमा दी थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को पहले ही फरमा दिया था, ऐ मेरे प्यारे उस्मान, तुमसे जब मुनाफिक लोग खिलाफत को छीनना चाहें तो खिलाफत उनको नहीं देनी, खिलाफत को छोड़ना नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को उनकी ज़िंदगी में ही बता दिया था कि वो शहीद है। अल्लाह पाक उनको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हस्तियाँ ओहद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गई। कहाँ पर? ओहद पहाड़ पर तशरीफ़ ले गई। मेरे भाइयों, ओहद पहाड़ मोहब्बत में झूमने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ को पाँव की ठोकर मारकर हुक्म दिया, ऐ ओहद पहाड़ ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद जलवा फरमा है। बताना मैं जो चाहता हूँ वो सुने जरा बात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे भाइयों, सरकार के पर्दा फरमाने के बाद तकरीबन 12 साल बाद शहीद हुए हज़रत उमर, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 24 साल बाद शहीद हुए। लेकिन सरकार के इल्म की शान पर कुर्बान जाए, इतना अरसा पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, है उस पहाड़ ठहर जा, तुझ पर 2 शहीद भी जलवा फरमा है। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मेरे भाइयों। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को कमाल का इल्म अता फरमाया था। हज़रत उस्मान गनी के बारे में सरकार ने पहले ही फरमा दिया था कि अल्लाह आपको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और इस हदीस से ये भी पता चलता है कि हर चीज़ ही सरकार को जानती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। ओहद पहाड़ है, बेजान चीज़ है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के बारे में फरमाया, ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। सरकार फरमाते हैं ओहद ऐसा पहाड़ है
लोगों ये हमसे प्यार करता है, हम इससे प्यार फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सरकार की मोहब्बत है कि बेजान चीज़ें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार फरमाती हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी शहादत का पहले इल्म हो चुका था। सही बुखारी की एक रिवायत आपको सुनाता हूँ, बड़ी ही मज़ेदार और कमाल की ये रिवायत है, सुनिए ज़रा। हज़रत अबू मूसा अशअरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं। ये कहते हैं, एक दिन मैंने अपने घर से वज़ू किया, वज़ू करके मैं निकला और मेरी नीयत ये थी, मेरा इरादा ये था कि आज सारे का सारा दिन मैं सरकार की खिदमत में गुजार किया हूँ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकलते हैं, मस्जिद नबवी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा नहीं होते। सरकार वहाँ से आगे तशरीफ़ ले जा चुके होते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बताया जाता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ़ ले गए हैं। फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़े। कैसे पीछे पीछे चल पड़े? सहाबा का ये अंदाज़ होता था, जब भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलते इनको खुशबू आ जाती थी सरकार की कि इधर से सरकार होकर गुजर के गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन मुबारक गलियों से सरकार का गुजर होता था, उन गलियों से भी खुशबू आती थी। वो शायर कहता है, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। अरसा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैबा की गलियों से गुजरे थे, लेकिन आज भी जो बंदा मदीने जाता है वो कहता है कि खुशबुएं आ रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने की खुशबुएं आ रही हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे भाइयों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ फरमा है और उस बाग में एक कुआं है। उस कुएं से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं, मैं बाग के दरवाज़े पर बैठ गया और मैं इंतज़ार में था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा लें, फिर सलाम दुआ करता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरे भाइयों वज़ू फरमा लिया, हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं, मैं आगे बढ़ा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया। सलाम पेश करने के बाद साहबी रसूल कहते हैं, मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं की मुंडेर पर बैठ गए हैं और बैठने का अंदाज ये है कि मुबारक पिंडलियों से सरकार ने कपड़ा हटाकर उन पिंडलियों को कुएं में लटकाया हुआ है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का अंदाज है। मेरे भाइयों, सहाबा की अज़मत और शान पर कुर्बान जाए, एक एक अदा को याद रखा है। कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को याद रखा है और आने वाली उम्मत तक पहुंचाया है। सरकार के सहाबा ने तरीका बताया कि वज़ू फरमाने के बाद कुएं की मुंडेर पर बैठ के, मुंडेर कहते हैं जो कुएं के ऊपर दीवारें होती हैं, बराई दीवारें, उस दीवार पर बैठकर अपनी पिंडलियां मुबारक से कपड़ा हटाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिंडलियां कुएं में लटका के बैठ गए। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं, मैं वहाँ से उठा, मैं बाग के दरवाजे पे जाके बैठ गया और मैंने दिल ही दिल में ये कहा कि आज तो मैं सरकार का दरबान बनकर ही दिन गुजारूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का दरबान बनकर आज मैंने दिन गुजारना है। वो कहते हैं, मैं बैठा हुआ था, दरवाज़ा खटखटाया, मैंने पूछा कौन आया है? आगे से उन्होंने फरमाया अबू बकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ ले आए। आप कहते हैं, हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं, मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ लाए हैं, अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे अबू बकर सिद्दीक़ को अंदर आने की इजाज़त भी दे दो और मेरे प्यारे साहबी उनको जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो।
हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं दरवाज़े के पास वापस गया और मैंने जाकर उनको कहा हुजूर अंदर तशरीफ़ ले आइए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए। जिस अंदाज में, जिस अदा पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं पर तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी दाईं जानब अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियों को कुएं में लटका कर वही सरकार के साथ बैठ गए। दाईं जानब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं फिर जाके दरवाजे पे बैठ गया और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था, मेरा एक भाई वज़ू कर रहा था घर में, उसने भी आना था, काश कि वो जल्दी आ जाए, क्यों आज तो सरकार जन्नत की खुशखबरियाँ सुना रहे हैं। वो कहते हैं मेरा दिल कर रहा था या अल्लाह मेरा भाई आ जाए, उसको भी ये खुशखबरी मिल जाए। लेकिन हुआ क्या, दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, पूछा आने वाले कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं उमर इब्न खत्ताब हूँ। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारूक़ आज़म आए हैं, अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबी, उनको अंदर आने की इजाज़त भी अता फरमा दो और साथ ही साथ जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। ये याद रखें, मैं फिर कहता हूँ आपको, ये बुखारी की हदीस है। लोग कहते हैं नबी क्या दे सकते हैं, नबी जन्नत बांट रहे हैं। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इसलिए तो कहते हैं ना, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे अंदर आने दो, साथ जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। हज़रत अबू मूसा अशरी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदर आने की इजाज़त भी दे दी, जन्नत की खुशखबरी भी सुना दी। हज़रत उमर ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और अंदर आए जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मेरे भाइयों गौर से सुने, दाईं जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठ गए उसी अदा से, बाईं जानिब उसी अदा को अपनाते हुए फ़ारूक़ आज़म बैठ गए। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा का अंदाज जो बुखारी शरीफ में मौजूद है। अगला फिर बंदा आता है, फिर दरवाज़ा खटखटाता है। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं कहता हूँ काश मेरा भाई आ जाए, वो वज़ू करके आने ही वाले थे, काश मेरा भाई आ जाए, आज दरियाए रहमत जोश में है, आज तो जन्नत की खुशखबरियाँ मिल रही हैं। लेकिन हुआ क्या, फिर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने पूछा आने वाले कौन हो, उन्होंने बताया मैं उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हूँ। हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ ले आए। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी आए हैं, अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबी, मेरे उस्मान को अंदर आने की इजाज़त भी अता फरमा दो, जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। जब हज़रत उस्मान आए तो एक और बात भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उनको जन्नत की खुशखबरी भी सुनाओ और साथ उनको ये भी खबर पहुंचा दो कि अनकरीब आप पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। हज़रत उस्मान गनी ने जन्नत की खुशखबरी सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जो बड़ी मुसीबत की बात सुनी तो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मेरा अल्लाह मददगार होगा इंशाअल्लाह। वो आए, देखा दाईं जानिब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तशरीफ़ फरमा है, बाईं जानिब हज़रत उमर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत उस्मान गनी सामने बैठ गए सरकार के। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि सदी से बाकी तफसीर में फरमाते हैं यहाँ पर अल्लाह पाक की तरफ से इशारा मिल रहा है कि जिस तरतीब से ये आए हैं अल्लाह की बारगाह में इनका मुकाम और मर्तबा भी इसी तरतीब से है और जन्नत में जो इनके दर्जे होंगे वो भी इसी तरतीब से होंगे। वो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यहाँ पर ये बात भी पता चलती है, ये इशारा भी मिल रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रोज़े के साथ इनकी कब्रें होंगी और हज़रत उस्मान गनी सरकार के रोज़े मुबारक के सामने जन्नतुल बकी में आराम फरमाएंगे। तो मेरे भाइयों, ये हदीस बताने का मकसद पता क्या है? हज़रत उस्मान गनी को पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था, ऐ मेरे प्यारे उस्मान, बड़ी मुसीबत आनी है तुम पर। और एक और रिवायत में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, आप फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया और उनके साथ काफ़ी देर सरकार बातें करते रहे। फिर क्या हुआ? आखिर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी के कंधे पर हाथ रखकर 3 मरतबा इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे उस्मान, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज अता फरमाएगा। अगर कोई मुनाफिक उस कमीज को उतारना चाहे, कभी भी उस कमीज को ना उतारना। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को यह भी बता दिया कि बागियों का मुतालबा क्या होगा उसे, वो आपको शहीद क्यों करेंगे, वजह क्या होगी, ये भी इस हदीस में सरकार ने बता दिया कि वो ये कहेंगे जी आप खिलाफत छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हज़रत उस्मान गनी को फरमा दिया, खिलाफत नहीं छोड़नी। तो मेरे भाइयों, हुआ भी फिर ऐसा। अब हज़रत उस्मान गनी को जो शहीद किया गया, इसका पस मंज़र क्या था, ये भी सुनिए ज़रा। हज़रत उस्मान गनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, इसका पस मंज़र क्या है? सादा लफ्ज़ों में आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। वहाँ भी सहाबा बाकी भी मौजूद थे, हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। सुनिए ज़रा, अभी माजी करीब में इराक़ के साबिक़ हुक्मरान सैयद सद्दाम हुसैन, क्या हुआ था, अमेरिका ने इस्लाम दुश्मनी रखते हुए अपने ज़ाती मफाद की वजह से उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने तबाहकुन हथियार बनाए हुए हैं। अच्छा, ये झूठा साबित भी वो नहीं कर सका अमेरिका, लेकिन इस झूठी बात को उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। फिर हुआ क्या, बिल आखिर अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया, कई जानों का नुकसान हुआ और अमेरिका की अदालतों में ही सद्दाम हुसैन को फांसी पे जला दिया गया। ये जो तरीका वारदात है ना, यही मेरे भाइयों हज़रत उस्मान गनी के साथ भी हुआ। समझ आ गई मेरी बात? यही तरीका वारदात, झूठे इल्ज़ामात। हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान गनी ने जब हुकूमत संभाली, इतना प्यारा निज़ाम चला रहे थे हज़रत उस्मान गनी मेरे भाइयों। जिन इलाकों को हज़रत उमर ने फतह किया था वो भी मजबूत हो चुके थे, मुआशी तौर पर भी मजबूत हो चुके थे, मुस्तहकम हो चुके थे और मज़ीद फतूहात का सिलसिला जारी और सारी था। लेकिन इस्लाम दुश्मनों ने उस वक़्त हसद करना शुरू किया। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी, झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, जो मक्कार लोग होते हैं इनका काम यही होता है, झूठी बात को भी इतना मशहूर कर दो कि लोग समझें ये सच ही सच है। ये मक्कारों का तरीका होता है। हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, आपने जो गवर्नर मुकर्रर किए थे उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। ये फितना जब इतना ज़्यादा बढ़ गया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को जब पता चला, उन्होंने हज के मौके पर सारी इस्लामी दुनिया के गवर्नरों को बुलाया, एक इजलास बुला लिया। फिर वहाँ पर उन्होंने एक ये भी पैगाम भेजा कि जिसको भी जो मुझसे शिकायत है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे साथ मुलाकात करें। खलीफा है मुसलमानों के मेरे भाइयों। अच्छा, फिर हुआ क्या, वहाँ पर कुछ गवर्नरों ने कहा कि आपकी जान को ख़तरा है, हमारे पास आ जाए, आप मदीना छोड़ दे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त फरमाया, मैं अपना सर तो कटा सकता हूँ लेकिन सरकार के शहर को छोड़ सकता नहीं हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुहासरा किया मेरे भाइयों बागियों ने। उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया और यहाँ तक के मस्जिद नबवी में जाना भी बंद कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया हुआ है। हज़रत उस्मान गनी ने आखिरी लम्हे तक कोशिश की कि किसी तरीके से ये बंदे हक को कबूल कर ले। अब हुआ क्या, हज़रत उस्मान गनी अपने घर की छत पे खड़े हुए और उन बागियों को कहने लगे, ओ बागियों सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर ये बात पूछता हूँ, मुझे बताओ ज़रा, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लेकर आए थे, मदीने में मीठे पानी का कुआं मुसलमानों के पास नहीं था। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था,
जो बंदा इस मीठे कुएं के पानी को, इस मीठे पानी के कुएं को जिसका नाम रूमा था, इसको खरीद कर मुसलमानों को दे देगा, सरकार ने फरमाया अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, याद करो बागियों, मैं ही वो बंदा था जिसने 1 लाख दिरहम देकर वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के नाम कर दिया था। और जालिमों, आज तुम उस कुएं का पानी मुझे नहीं पीने दे रहे। ये मुकालमा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बागियों से किया। फिर आपने फरमाया, हो बागियों, तुम्हें मैं अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ तो सही, जब गज़वा तबूक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के लिए माल मांगा था, मैं ही था जिसने 950 ऊँट, 50 घोड़े और 1000 अशरफियाँ सरकार के कदमों पे कुर्बान फरमा दी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे भाइयों उन बागियों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरी लम्हे तक शायद ये गलत काम करने से बाज आ जाए, हक को कबूल कर ले। हज़रत उस्मान गनी उनको कहने लगे, ओ बागियों, तुम वो वक़्त भूल गए हो जिस वक़्त मस्जिद नबवी नमाजियों के लिए तंग हो गई थी। सरकार ने फरमाया, जो मस्जिद नबवी के साथ वाला इलाका खरीद कर मस्जिद नबवी में शामिल करेगा, मैं उसको भी जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने 35,000 दिरहम देकर वो इलाका खरीद कर मस्जिद नबवी में शामिल कर दिया। और जालिमों, तुम आज मुझे